नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा एक प्रयास में। तो आज हम आए हैं देवो एनजीओ जो कि स्थित है द्वारका सेक्टर 16A। और यह एनजीओ आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से प्रयासरत है वृद्धा आश्रम के लिए। और भी कई सारे कार्य हैं जो कि गोस्वामी जी द्वारा किए गए हैं, जैसे कि लावारिस पशुओं की सेवा करना और लावारिस जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनका अंतिम संस्कार करना। और इसके अलावा भी कई सारे कार्य हैं। सुनते हैं गोस्वामी जी से कि कहाँ से करी स्थापना, क्या थी प्रेरणा और किस तरह से आज जहाँ भी पहुँचे हैं और क्या कर रहे हैं और आगे क्या विचार है। तो गोस्वामी जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरीके से लगे रहिएगा आप। तो सर बताइए, इसकी स्थापना कहाँ से करी आपने, क्या थी प्रेरणा इसके पीछे? इसकी स्थापना तो वैसे हमने इसको रजिस्टर कराया था 2008 में, पर जो स्थापना तो इसकी मेरे मन में जब मैं 20-22 साल का हुआ था, जब से अंदर बन गई थी स्थापना। तो मैंने अंदर ही कर ली थी कि मुझे ऐसा करना है, ये मेरे भाव थे शुरू से। तो फिर मैं 84 में तो मैं इनका नाई बन गया था। मैं ट्रक चलाता था 77-78 में, तो मेरे को रास्तों में हाईवे में मिलते थे ये। एक एक आदमी को 500-500 600 किलोमीटर पैदल चलते देखा, नंगे देखा है। अपने कपड़े उतार के पहनाया था उनको, मैं नंगे होते थे एकदम। ऐसे ऐसे लोगों को देखा। अभी भी मेरे को बहुत लोग मिले हैं। अभी मेरे को महाराष्ट्र में मिला था, तो गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैं किसी के साथ था, मैंने अपने कपड़े उतार के पहना दिए उनको। खुद 80 किलोमीटर कच्चे और बनियान में गाड़ियों में गया। हाँ, तो अभी एक और जस्ट मेरे को अभी मिला था राजस्थान में, तो वो भाग गया एकदम। फिर मैं डर गया कहीं वो भाग के किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए, तो मैंने कहा सेफ रहे तो अच्छा, कोई नहीं अपना पहन लेगा। तो ऐसी बहुत चीजें हुई है कि उसमें बस स्थापना तो मैंने, आप स्थापना की बात करे थे, तो उस तरीके से हमारी स्थापना मन में हो गई थी। मन में स्थापना हो गई। हाँ, और जो है अब जो है इस तरीके से प्रेरणा मिल गई थी स्थापना हाँ, करने के लिए, उसको हाँ, धीरे-धीरे करने लगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने शुरुआत कहाँ से करी सर? क्योंकि देखिए होता है ना, हर किसी का कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। आसान नहीं होता हर किसी को सोचना, क्योंकि घर में बैठे लोग तो बहुत सारे सोचते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, और शुरुआत की हाँ शून्य से, और कुछ नहीं था। हमारी मिसेज ने 40-45 हजार, 1,40,45 हजार रुपये अपने जोड़े हुए थे लड़की की शादी करने के लिए। लड़की की शादी उस टाइम, हमारी लड़की की शादी बड़े भाई शादी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू भी लड़की की शादी कर दे। तो मेरे मुंह से निकला शादी अपने आप हो जाएगी भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो वो उन्होंने फिर मेरे को बोला एक ही खर्चे में हो जाएगी, बस तुम लड़का देखो, और खाना तो बनेगा ही एक लड़की का, सब लोग रिश्तेदार सब आ जाएंगे, एक ही में दोनों का हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को बड़ा सपोर्ट करने के लिए वो किया। पर उस टाइम उसके भाग में नहीं था शादी होना। शादी तो जो लोग मेरे से जुड़े उन लोगों ने शादी कर दी लड़की की। अच्छा। और मैंने सोचा नहीं था ऐसी शादी हो जाएगी। तो आपने वो 40-45 हजार रुपए, 1,40,45 हजार रुपए के मैंने बर्तन भांडे खरीद लिए, सामान लिया। तो घर में तो सब सोचने लगे होंगे साला पागल हो गया, और ये कहीं ना कहीं टेंट वेंट का काम करता होगा। पतीले ले आया, कुकर ले आया, ये वो करके सब सामान बिस्तरे उस्तरे सब खरीदने की मैंने सब कर लिया, नीचे बिछाने के लिए सब लिए, और उसमें मैंने स्टार्ट कर दिया, लोगों को लाना चालू कर दिया। कहाँ ले आए? पहले हम घर से करते थे, फिर मैंने देखा कि लोग ज्यादा हो जाएंगे, तो घर से, घर के भी लोग और वो भी, और मैं त्यार जेल फ्लाईओवर के नीचे लेके चला गया। ये लाजवंती वाला? लाजवंती वाला। अच्छा। वहाँ उसमें भी मेरी एक वीडियो बहुत चली थी, तो जो है उसमें वहाँ लोग रह रहे हैं? हाँ, नहीं अब रहे तो वो लोग नहीं है, नहीं वो अलग है। हाँ वो उसको आसरा आदमी मानते हैं। तो उस टाइम फिर वो सारे 175 लोग हो गए थे वहां पे। 175? हाँ, उनके मैनेज करते थे आप? बस एक जुनून था, पागलपन था अंदर, और बड़ी खुशी मिलती थी, राहत मिलती थी। कुछ नहीं था। लैट्रिन सुबह 3 बजे उठ के 2 टीन भरना, टीन जो जिसमें तेल वेल आते हैं ना, ऑयल रिफाइंड वगैरह, वो टीन कार्ड खाली हो गया टीन, तो उसमें सवेरे एक टीन भर के डाल के आना, फिर दूसरा ले जाना, उठा के लैट्रिन, और फिर ब्लीचिंग पाउडर डालना, फिनाइन डालना, साफ सुथरा करके। कितने लोग थे सर आपके साथ? उस टाइम तो मैं और मैं, हम दोनों मियाँ बीवी थे। 2 लोग कर रहे थे? दोनों थे।
बस मैं उनको तो मैंने बोला तुम मुझे खाने वाने के ऊपर ध्यान दो और सब बाकी का सब काम मैं करूंगा, बर्तन धोने का काम मैं करूंगा, लैट्रिन में उठाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो उस पैसे से मैं यहाँ तक पहुंचा, लोगों ने थोड़ा 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 करके लोग जुड़ने लगे। पहले तो लोग देखते थे ये आदमी क्या है, पागल हो गया। सबसे पहले एक सज्जन है जिनका नाम मनीष नाम है, उन्होंने वो मैं बाहर बर्तन धो रहा था ऐसे कुर्ता पजामा पहन के बाहर बर्तन धो रहा था, तो वो कई बार उन्होंने देखा होगा, गुजर रहे होंगे वहां से, और इधर ही रहते हैं हमारे यहाँ नसीरपुर में पालम में। तो उन्होंने मुझे देखा तो सबसे पहले वो 10,000 रुपये दे के चले गए मेरे को। अच्छा, बहुत बड़ी बात है उस टाइम के। मैं एकदम दिमाग में वो मुझे गाड़ी रोकी और मुझे कहना अंकल जी पकड़ो। कहने लगा मैं आपको बहुत दिन से देख रहा हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अच्छा, बस इतना, अंकल जी ले पकड़ो। निकल के गाड़ी गियर लगाए निकल गए। सबसे पहले वो प्राणी आए थे। फिर मुझे लगा कि शायद लोग हैं हमारे जैसे पागल जनूनी सेवा भावी, मैं अकेला नहीं हूँ। तो लोगों ने ऐसे 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 लोग जुड़े और मेरी मदद, साथ में मेरे आगे लोग ऐसे ऐसे करके वहाँ लोग वहाँ से आगे, जब सरकार ने वहाँ से हटा दिया तो फिर यहाँ किराए पे ले लिया। 20,000 से स्टार्ट हुआ, वो हटा दिया। मैंने कुछ बोल दिया था चैनल पे, उन्होंने मेरे को पूछा क्या सरकार आपकी मदद करती है, जैसे अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। उस इंटरव्यू में वो लड़की ने पूछा क्या आपकी सरकार मदद करती है। मैं कहा जी सरकार उसकी मदद करती है जो सरकार की मदद करता है। अच्छा। मैंने तो कोई खराब नहीं बोला। वो तो 4 दिन ही हुए, उन्होंने वहाँ के लोकल एमएलए भी आए। एक मिनट बस। तो आपने बोला सरकार उनकी मदद करती है, जो सरकार की मदद तो सरकार की मदद करता है। तो मैंने कहा मेरे पास तो सरकार की मदद करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो सिर्फ ये बोलने के लिए आपको वो उसकी सजा दी उन्होंने। और जैसे उसने हमारे साथ किया, 175 लोग थे, उनको खाना नहीं खाने दिया। खाना बना हुआ था, हमारी आत्मा तड़प रही थी, हम रो रहे थे, बिलक रहे थे हम कि ये लोग खाना नहीं खाएंगे, कैसे करेंगे, खाना कष्टों खिलाऊंगा मैं। तो हम इतने तड़प रहा था मैं। किसकी सरकार थी उस समय? केजरीवाल की। जैसे इसने किया ऐसा उसके साथ हो गया। वो तो जनता अब अपनी लड़की की शादी में कोट पहनता है और जब लोगों को फुद्दू बनाने के लिए बटन उल्टा सीधा पहन लगाता है जान के। ये इतना सबसे बड़ा शैतान आदमी है। होता है ना, देखिए जैसे कि मैंने खुद देखा हुआ है, एक्चुअल में सरकार उन्हीं की मदद करती है। सरकार जो सरकार की मदद करे, सच्चाई है। जो देखो हमारे पास इनकी बहुत नहीं है। एनजीओ नेता को चमका रही है। हाँ, और इस बारे में देखिए, इस बारे में ये कहानी भी बहुत मैंने सुनी है लोगों के मुंह से। स्थापना और प्रेरणा की जैसे हमने बात करी, तो जैसे जैसे ये यहाँ तक पहुंची, लेकिन कई एनजीओ होती हैं फुल फ्लश चलती हैं स्टार्टिंग से, पहले दिन से। हाँ, वो किसी के पास जाते नहीं, वो नेताओं के पास जाते हैं। मैं ना नेताओं से डरता हूँ, ना इनके साथ फोटो खिंचाता हूँ। स्टार्टिंग से लग्जरी 5 स्टार से एनजीओ की स्टार्टिंग होती है। देखो मैं ट्रक ड्राइवर था, तो मैं तो लग्जरी नहीं था। मैं छप्पर में पैदा हुआ हूँ, कच्चे घर में पैदा हुआ हूँ। मैं आज भी जमीन पे बैठ के आता हूँ, रोटी खा लेता हूँ। मैं आज भी, मेरी एक वीडियो आप देखेंगे कि एक नहीं सैकड़ों वीडियो जो ये लोग, मैं इनके साथ बैठ के खाता हूँ, उसी में ये खा रहे हैं, उसी में मैं खा रहा हूँ। तो उसके पीछे क्या कहानी होती है? यहाँ तो हम देख सकते उसके पीछे बड़ा दिखावा होता है। वो लोग जो चलाने वाले लोग हैं, वो इन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। अच्छा। वो ऊपर लोगों के साथ बैठते हैं, उनका कोई मतलब, वो आएंगे दूर से, काम करने वाले काम करते हैं, वो गाड़ियों में रहते हैं, लग्जरी गाड़ियों में रहते हैं उनका। मेरे पास एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से जाना, एम्बुलेंस से आना। तो क्या इनकी वजह से रियल सेवा का भाव कहीं दब नहीं जाता? जो लोग, जो बहुत संस्थाएं हैं जो जमीन पे काम कर रही है, वो करेंगे जिनके अंदर सेवा भाव है। बहुत है ऐसे जो ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं। तो पहली समस्या तो हमने सुनी सर आपकी कि आपको वो जगह छोड़नी पड़ी जहां आपने स्थापना करी थी। हाँ। इसके बाद फिर कैसे आपने, मतलब उसके बाद जब यहाँ आए तो यहाँ घर में जो आटा खत्म हो गया, कुछ दिन बाद राशन नहीं था। दूसरे दिन हम रात को बैठ के सोच रहे हैं, शाम का खाना बन गया, खिला दिया इन सबको। अच्छा। और हम दोनों पति पत्नी बैठ के सोच रहे हैं, तो अब 8 बज गए, 8:30 हो गए, 9 बज गए, 10:30 बज गए। तो 10 साढ़े 10 बजे के बाद में फिर एक बैल आती है। अच्छा। तो उन्होंने रामा कृष्णा हुई हमारी,
और फिर वो कहने के गोस्वामी जी आपके बारे में सुना, आप कुछ सेवा करते हो। मैं कहा जी सेवा करता तो हूँ, पर मुझे तो जो है आज बड़ा महसूस हो रहा है कि सेवा करता हूँ और सेवा करते करते भी बड़ी परेशानियां आती हैं। बोले क्या बात है? मैं कहा जी कल के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है यहाँ इस घर में, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। उसको बोलते हैं हाँ, कैसे हम चाय देंगे, कैसे, क्योंकि लिमिटेड सामान आया। तो मान लो किसी ने पूछा चीनी कितनी लगी एक दिन में, कि जी एक टाइम में 2 किलो लगी है, एक टाइम में आटा 5 किलो लगा, ऐसे मैंने उनको उस तरीके से आ जाता था। पर मैंने उनको सारी चीज बताई तो वो कहने लगे गोस्वामी जी आज के बाद आपके यहाँ राशन खत्म नहीं होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक चमत्कार हो जो हाँ। रैंडमली एक इंसान आया आपको 10,000 थमा गया। हाँ चमत्कार था वो, चमत्कार ये भगवान का भगवान के रूप में उस आदमी ने कहा आपके यहाँ राशन नहीं खत्म नहीं, राशन नहीं खत्म नहीं होगा। हाँ चमत्कार ही कहेंगे। चमत्कार है बिल्कुल। आज वो दूसरी जगह करते हैं, पर उस टाइम तो भगवान बन के आए इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। अब ये भी होता है ना कि आप इसमें देखिए कि आज आपको जरूरत थी, आपके पास भगवान ने भरपूर हेल्प की। आज भी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि जरूरत आज नहीं है, जरूरत आज भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से पूरी हो रही है। हो सकता है भगवान ने कहा कि इसको भी चाहिए है? किसी और को प्रेरणा मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आप वहां से तो आप निकल आए, भोजन की व्यवस्था होने लगी, उसके बाद कभी भोजन की व्यवस्था नहीं, कभी दिक्कत नहीं आई। हाँ फिर लोग जुड़ते गए आहिस्ते आहिस्ते, जैसे 5 दिन का रह गया, 2 दिन का भी ऐसे भी हुआ, 2 दिन का रस्म है, आगे तीसरे दिन की कुछ कोई ना कुछ व्यवस्था हुई थी। फिर हम लोग जो जुड़ने लगे उनको फोन करके कहने लगे कि जी आज कल परसों तक है राशन, कुछ भी आप हेल्प भेज सकते हैं, आप कुछ भी भेज दो। तीसरा झटका मैं कहता हूँ, जो तीसरा झटका आपको लगा था वो शायद मेरी आंखों के सामने लगा था। वो सोनीपत में हमारा टीन शेड उड़ गया था पूरा। सोनीपत में इन्होंने एक प्रॉपर आशियाना बनाया था। आधा एकड़ जगह में हमारी वहाँ बिल्डिंग उस टाइम नहीं थी, उस टाइम टेंट में रहते थे, और वो टीन शेड जो डला था उसमें वो हाँ, और उस टाइम पूरा बड़ा जबरदस्त तूफान था, वो टीन शेड पूरा उड़ गया। और फिर प्रेरणा एक प्रयास से वो टीन शेड दोबारा लगा, और आपकी पूरी टीम वहां गई, सब देखा, और मैंने वहां पे 2-3 दिन के अंदर उसको पूरा तैयार कराया। साथ लगा रहा मैं, रात दिन वहां लग के, मेरे पास हर एक वीडियो भी था, वीडियो भी है और वीडियो रहेगा हमेशा। मतलब वो चाहे वीडियो रहे ना रहे, वो मेहनत हमेशा दिल में रहेगी कि इन्होंने रात दिन बैठ के एक आपकी एज समथिंग 65 वर्ष के एक इंसान ने रात दिन लग के, ऐसा नहीं कि वहाँ जैसे हमने हेल्प भेजी है या हमारे एनजीओ से या हमारे लोग मिलके हेल्प भेज रहे हैं तो वहां से ये हायरिंग कर रहे हैं, लेबरों की हायरिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। मैं खुद ही लेबर रहा हूँ। मैं आज भी, मुझे ना कहीं काम करने में शर्म आती है ना झिझक होती है। जैसे कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो गोस्वामी जी रोटी खा रहे थे। मतलब इंसान कितना बड़ा हो जाए, इंसान को कभी अपने पाँव नहीं भूलने चाहिए कि कहाँ वो पड़े थे और कहाँ उन्हें रहना चाहिए। जो सही मायने में अगर जो सेवा करने वाला इंसान है, अगर वो कहेगा मैं बड़ा हूँ, वो बेवकूफ है, सबसे बड़ी बात। हाँ। उसका एक पागलपन है। हाँ। हम सेवा कर रहे हैं, बड़े कौन है जो सेवा को यहाँ तक पहुंचा रहे हैं, उनका बड़प्पन है कि वो सेवा भेज दी और अपना नाम भी नहीं कर रहे। बड़े वो लोग हैं जो इन लोगों के लिए पीछे डोनेशन आती है, जैसे गोस्वामी जी की रिक्वायरमेंट कोई आती है तो डोनेशन आती है, राशन पहुंचता है, सब कुछ पहुंचता है, लेकिन गोस्वामी जी को आज तक नहीं मालूम वो राशन भेजा किसने भेजा। वो बड़े हैं, ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। सही बात है। हम तो मर जाएंगे, हमारी फोटो टंग जाएंगी, उन लोगों का लिस्ट में नाम लिखा गया, कर्म और पुण्य वो कमा रहे हैं, वो उनका है सारा। हमारे यहाँ आपने देखा कावड़ लेने जाते हैं लोग, कावड़ियों के पैर धोते हैं, कावड़ियों के मध्यम पट्टी करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कराते हैं, क्यों कराते हैं? हमारे यहाँ आस्था है, हमारे यहाँ सनातन धर्म की वजह से हमारे यहाँ लोगों में बहुत जबरदस्त आस्था है कि हम कुछ भी अच्छा करें। नहीं तो कावड़ लाने वाले नशेड़ी 80% लोग नशेड़ी हैं, 20% ही सही है। बहुत बड़ा नशे का व्यापार होता है। उन लोगों में सेवा भाव है, और वो सही में सेवा भाव उन लोगों का है, वो वहाँ आते ही नहीं है और वो अपना योगदान भेजते हैं, अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा एक वो यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ भेजे चाहे कहीं भी भेजे, वो कर रहे हैं लोग, एक जगह नहीं, हजारों सैकड़ों जगह करते हैं लोग। आपके प्रेरणा प्रयास हैं, और भी बहुत संस्थाएं हैं
जो लोग आप जैसे लोग जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो एक नहीं है ना, अनेकों लोग हैं अनेकों लोग। जो वहां पहुंचते भी नहीं और अपना योगदान भेज देते हैं। तो तिनके तिनके से आपने एक संसार बनाया जिसमें सेवा भाव ही मुख्य धर्म था, बिल्कुल बिल्कुल। और कई प्रकार के लोगों को आप इस टाइम पे सड़क से उठाते हैं, आप बिना देखे उठा लेते हैं, आप जानते नहीं है कौन क्या है कौन क्या है। कभी धर्म पूछा आपने? नहीं, धर्म और जाति, धर्म एक है सनातन और जाति दो है, एक पशु के एक मनुष्य की। जी। बाकी कोई जाति नहीं है, सब वो सब तमाशा है। हम वाल्मीकि हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बड़ी हैं, वो सब कुछ नहीं है हमारे पास में। मुस्लिम भी हमारे लिए उतना ही प्रिय है जितने हमारे हिंदू, जी। उतने ही ईसाई और मुस्लिम तो यहीं पढ़े हैं हम लोग, हमें उसमें कुछ जाना ही नहीं है हमें वहाँ तक। हम मुस्लिम को भी अपने कंधे पर ले जाते हैं, हिंदू को भी अपने कंधे पर ले जाते हैं, उसको भी उसी रीति रिवाज से लेके जाते हैं, और हिंदू को भी अपने हिंदू धर्म के रिवाज से हम तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गोस्वामी जी ने करीब मैं गिनती तो नहीं कर सकता, हजारों से ज़्यादा, हजारों को, अभी 10,000 हम पार कर चुके हैं। अंतिम संस्कार कर दिए मैंने 84 से। इतने तो ये अंतिम संस्कार कर चुके हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता, और अनगिनत पशुओं का तो ये मतलब जो है वो भी हजारों हो गए, पता ही नहीं है कितने हजारों हैं कितने बहुत, क्योंकि 77-78 से मैं मरे हुए जानवर उठा के दबाता था, जहाँ भी मेरे को होता था। दिल्ली से 2 क्विंटल नमक लेके चलता था जी। जहाँ भी कुत्ता बिल्ली बंदर सांप मिला, गिलहरी मिली, पक्षी मिल गया, उसको खट्टा खोद के दबा के चलना है, चाहे रात के 2 बज रहे हो, चाहे हम जंगल में हो कहीं भी हो। मुझे उसका भय नहीं था, मुझे ये रहता था इसके ऊपर से ना जाऊं मैं जी, पाप चढ़ेगा। उससे पहले ही गाड़ी रुक गई, उस पाप से पहले आप पहले ही गाड़ी रुक गई। बहुत बड़ी बात। और मेरी गाड़ी से कभी भी कोई जानवर नहीं मरा आज तक। अच्छा जी। और मैं गाड़ी भी उन दिनों में मैं गाड़ी अभी गाड़ी में 100-120 अभी भी गाड़ी चलाता हूँ मैं, एम्बुलेंस जो है, और बड़ी संभल के चलाता हूँ, और कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, और परमात्मा ना ही करे, अब तो सब समय निकल गया इतना। तो एक 3 सेट से जो कि मेरे ख्याल से इसी रोड पे था जाएगा। हाँ 3 सेट, ये अभी 10-12 घर आगे है जी। तो वहां से यहाँ तक का सफर कैसे तय किया आपने? वहाँ यहाँ आने में इस प्लॉट को मैं ऐसे नमस्ते करता जब भी निकलता था यहाँ से। अच्छा। जब भी निकलता था फिर मैं घर में यहाँ इनको बोलता था, घर में किसी को भी, मिसिज को या किसी को। आपको बता दूं कि यहाँ से 10-12 घर पहले किराए में एक 3 सेट लिया था गोस्वामी जी ने, और आज जहाँ हम बैठे हैं ये सब क्लिप्स आप देख रहे हैं इसमें साथ साथ चल रही हैं, कैसे कितना अच्छे लेवल पे उन्होंने आज मेंटेन किया हुआ है। तो वहाँ से यहाँ आने तक के सफ़र में इन्होंने कितने साल लगाए अपने करीब? यहाँ वहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा हमारे 12-13 साल लग गए। 12-13 साल के एक समय में इन्होंने एक किराए के 3 सेट से यहाँ तक का सफ़र तय किया। ये 2.5 करोड़ की ज़मीन और 2.5-3 करोड़ रुपए ऊपर लग गया। अच्छा। और तो ये कैसे मतलब पॉसिबल हुआ? ये सब क्या सोचते थे सर जब आप यहाँ कुछ भी नहीं सोचता था, बस ये इस प्लाट को नमस्ते करता था। आज जब आपने खरीदा भी नहीं था? खरीदा भी नहीं था ये। अच्छा। जब उसमें रहते थे तो मेरा मन करता था, जब मैं तिहाड़ जेल फ्लाईओवर के नीचे से गुजरता था तो मैं वहाँ सोचता था यहाँ एक आशियाना बनाऊंगा। जब मैं तिलक नगर की तरफ जाता था तो उस जगह को देखता था, आशियाना बनाऊंगा, वहाँ आशियाना बन गया। फिर वहाँ से हटा दिया तो यहाँ आ गया हम। फिर मैं इस प्लाट को सोचता था, नमस्ते करता था। और शाम होती, कभी कोई ऐसा त्यौहार है या कुछ है, दिवाली पे तो हर दिवाली पे पूरा दिन इसमें दीपक जलता था रात। लेकिन ये प्लॉट आपका नहीं था? हमारा नहीं था, ये सरदार जी थे, उनका था। अच्छा। तो कैसे मतलब सफर तय कर दिया आपने जमीन? वो हाथ जोड़ता था, प्रणाम करता था। भाग्य ने साथ दिया, भाग्य ने साथ दिया, भगवान ने मैं दिल से उस प्लाट को नमन करता था। इसमें इन लोगों का एक भगवान का, राम का एक मंदिर बन जाए, एक घर बन जाए। मंदिर है, घर है, मेरे पिताजी का घर थोड़ी है, ये इन लोगों का घर है। हम मर जाएंगे, हमारी फोटो टंग जाएगी, ये सदा इसमें रहेंगे, आएंगे चले जाएंगे। तो इनका तो ये सभी को आशीर्वाद देते हैं, इनके अंदर इतनी ताकत होती है। मेरे हिसाब से सर दिल्ली जैसी जगह में 2.5 करोड़ की कितने मील है सर? 250 गज, 1,20,000 रुपए गज है अभी रेट यहाँ। 250 गज जमीन एक अच्छी खासी कोठी बन सकती है, अच्छा खासा एक बढ़िया कोठी बंगला वाला हिसाब बना सकते हैं। नहीं बनाए तो एक अच्छा खासा होटल बन जाता है। हम कुछ भी कर सकते हैं 250 गज जगह में।
यही क्यों किया? ये मेरी अपनी बीमारी थी, मुझे जीना है इन लोगों के साथ है, मरना इन लोगों के साथ है। मैं 90 एक और बताता हूँ मैं आपको, शायद आपको उस जानकारी नहीं थी। 90 में मेरे मन में, जब आपने ये बात पूछी यही क्यों, मेरे मन में, मैं खाना खाते खाते, मेरी माता जी मेरे पास बैठी हुई थी, खाना खाते खाते मेरे जहन में आया क्या जीना, अपने अपने लिए जीना है, क्या जीना, अपने अपने लिए जीना है। और खाना खाते खाते उठ के और मैं घर से बाहर निकल गया। मेरी अच्छी खुराक थी, 10-12 रोटियां खाता था मैं, 15 रोटियां खा लेता था। माँ पास में बैठी तो वो 2-4 फालतू खाता बात करते करते। तो मेरे मन में एकदम क्या आया, क्या जीना है, अपने अपने लिए जीना है, क्या जीना है। उठ के चल दिया बाहर गया, चप्पल स्लीपर थी पहनी, और फिर मैं देखा तो सीधा जा रहा हूँ रेलवे लाइन की तरफ। मैंने कहा ठीक आ गया, और रेलवे लाइन की तरफ, फिर मैंने कैंट की तरफ देखा कि वहाँ पे ट्रेन चली और हॉर्न बजा रही है बूं करके, बड़ा हॉर्न बजाया। मैं कहा गाड़ी आ गई अपनी, तो मैं अपने आप ही कह रहा हूँ अपनी तो गाड़ी आ गई। रेलवे लाइन के बीच में लेट कर पटरी के नीचे हाथ निकाल के हाथ फिक्स हो गए, और फिर अपने आप को आदेश दे रहा हूँ कुछ नहीं होगा देव, थोड़ा सा ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसा होगा। मतलब क्या किया आपने? समझ में नहीं आया मुझे। बस मन में आ गया क्या जीना है, अपने अपने लिए जीना है, अब नहीं जीना, बस अपने अच्छा। अपने लिए जीना है। ये 90 की बात बता रहा हूँ आपको, सन 90 की। 90 में तो स्थापना थी आपके पास मेरे ख्याल से। सब कुछ था, माँ थी तो सब था। लुटता जब है जब माँ बाप मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों सोचा आपने? हार मान ली थी क्या? नहीं हार नहीं मानी, वैसे मन में आ गया, पता नहीं क्या हुआ एकदम। और जो इस दुनिया में वो जिन लोगों ने, ट्रेन आ रही है, ड्राइवर हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है, और जो वहां 3 लोग खड़े हुए थे, उन्होंने एक में से एक ने पहचान लिया मेरे को, खड़े ये तो पंडित जी का बेटा है। अच्छा। एक आया यहाँ हाथ डाला, इतने यहाँ जो जोर से खींचा, पूरा हाथ छिल गया मेरा, बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल, जो ट्रेन फुक्स से निकली। मौत को बहुत नजदीक से देखा है, जैसे यहाँ से इससे ज्यादा नजदीक क्या हो सकता है? और फिर अब क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं अभी, फिर लगा कि वो तीनों लोग 3 महीने के अंदर अंदर तीनों लोग चले गए परलोक हैं। हाँ। अच्छा। शायद मुझे लगा वो मुझे बचाने के लिए रुके थे। बचाने के लिए रुके, इससे बचाने के लिए नहीं रुके थे, मुझे यहाँ छोड़ के गए वो कि हरामजादे तू जा, कहाँ तेरी जरूरत है यहाँ। वही आपका मकसद पूरा करने के लिए रुके। मेरा मकसद पूरा करने के लिए। तो वो मैं कई बार सोचता हूँ कि उस टाइम मैं कह रहा था कि क्या जीना है, अपने अपने लिए जीना है, और अब मैं कहता हूँ यार 20 साल और जी लूँ, थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा और मन में रहता है। ये बात तो देखो मेरे सामने की, जब 3 सेट पूरा उड़ चुका था उस टाइम पे, बहुत परेशान थे गोस्वामी जी, और जब हमने वीडियो बनाया था हम भी खुद इमोशनल थे। उस टाइम पे हमारा कुछ मोटिव होता है चश्मा वश्मा पहनने का, आज तो अब चश्मा पहनना मैंने छोड़ दिया। अब मैंने सोच दिया कि हाँ, सब लोगों को अपनी आंखें दिखा सकते हैं, क्योंकि हम क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम मैंने गोस्वामी जी का चेहरा भी देखा था और भाव भी देखे थे। गोस्वामी जी बहुत परेशान थे। गोस्वामी जी ने बोला था कि मैं हार नहीं मानूंगा कभी इसके लिए, सब कुछ उड़ गया, आशाना उड़ गया है, बस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इस जगह पे, कि कैसे तैसे ये लोग जो बिल्कुल हवा में हैं बिना छत के, इनको छत मिल जाए कैसे भी। और हमने भी जीतोड़ उस टाइम पे मेहनत करी, और मतलब हमने अपनी जेब से, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हमने क्या किया, बस हमने अपना परिश्रम किया। सभी लोगों का आपके प्रेरक प्रयास, आप सभी लोग जितने प्रेरणा प्रयास से जुड़े, एक बड़ा सहयोग रहा, बहुत बड़ा सहयोग किया सबने मिलके, दोबारा सेट डला, मुझे हिम्मत मिली, और इन लोगों को। और बड़ी बात ये थी उस टाइम पे, मतलब सोचा ही था हमने कि क्या हम ये कर पाएंगे। आपको मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूँ, वो हो गया, आपने सोचा था वो हो गया। हमें तो कभी मतलब ये भी नहीं था कि इतना फंड भी इकट्ठा हो सकता है किसी काम के लिए, और क्या हम इतना बड़ा काम भी कर सकते हैं, क्या हम यहाँ छत बना सकते हैं, 3 सेट की लगा सकते हैं। लेकिन दिमाग में ये था कि नहीं, ये है असली ज़रूरतमंद। देखो मेरी एनजीओ का मकसद एक ही है, प्रेरणा प्रयास का, ज़रूरतमंद की सहायता करना। जहाँ ज़रूरतमंद है, शक्ल ना सूरत, बिल्कुल, बस हमें तो सिर्फ उसकी सहायता करनी है। बस उस टाइम पे दिमाग में आया, हमने भी कर दिया। और वो चमत्कार ये था कि वो आती रही सेवा, आती रही, वो काम होता गया, और गोस्वामी जी अपने एंड पे खुद लगातार लगे रहे, अकेले। और 2 दिन 3 दिन मेरे ख्याल से, हाँ 3 दिन में हमने वो कराया। मैं 3 दिन नहाया ही नहीं वहाँ। अच्छा। निक्कर बनियान में ऐसे लगा रहा, कुर्ता पजामा तो अभी पहनने लगा हूँ मैं। वहाँ रहता था, यहाँ रहता तो निक्कर बनियान में मुझे देखते थे। एक बार एक सज्जन आए थे,
वो भी पहली बार यहाँ उन्होंने किराया दिया, आके उन्होंने पूछा मेरे को, अरे वो गोस्वामी जी कहाँ है? तो मैं कहा जी आप बैठो, आ रहे हैं। मैं बाहर प्लेट धो रहा था, इनके खाना खिला के इनके जूठे बर्तन धो रहा था मैं कहा बैठो। जब उन्होंने देखा एक बैनर में मेरी फोटो, तो फिर मेरे को देखे, फिर उधर देखे, मेरे को देखे, आप ही गोस्वामी जी? मैं कह दिया मैं ही हूँ। देखो वो किराया देके गए थे। इंसान वो है जो शून्य से चाहे कहीं तक पहुंच जाए, लेकिन अपने आप को शून्य से जो ऊपर नहीं समझता है, अपने आप को शून्य की तरह ही ट्रीट करता है, वही मेरे ख्याल से रियल सेवादार है। मैं आपको बताऊं, मैं आज भी जीरो हूँ। मेरी बेटी की शादी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे जी। और मेरी बेटी की शादी जैसे लोगों ने की है, जो लोग कन्यादान देते हैं, जब कितना भी करोड़पति आदमी अगर वो कन्यादान ले रहा है तो शादी वो लोग कर रहे हैं जो कन्यादान दे रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। मैं नहीं कर रहा। जी। जिन्होंने मेरी बेटी की शादी की है, मैं तो कहता हूँ भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, वो ऐसे बेटियों की शादियाँ करते रहे। मुझे ये नहीं पता लगा किसी ने गाड़ी भेजी, किसी ने मोटरसाइकिल भेजी। मोटरसाइकिल भेजी तो मैंने मोटरसाइकिल वहाँ छोड़ दी सोनीपत आश्रम में, क्योंकि भाई एक ही चीज तो लेगी ना लड़की। मैंने उनको पूछा, वो बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए। मैं कभी अब दोनों चीज आ गई है, एक गाड़ी ले लो, चलो तुम ले जाओ। गाड़ी भी किसने भेजी नहीं पता लगा, खाना किसने भेजा, किसने क्या करा है, सब वो सब ऐसा हो गया। बहुत बड़ी बात है यहाँ तक का सफर करना। आज एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी पे एनजीओ चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि इस चमक के पीछे शायद इस एनजीओ का बैंक का बैलेंस फुल है। देखो आज और लोग ये सोचते हैं कि इनको फंडिंग आती है। अभी मैं जैसे वो आपने सुना होगा सर, मैं आपको सवाल है मेरा बहुत छोटा सा ये, हाँ। आपने सुना होगा ये कंपनी वाले क्या कहते हैं इस फंड्स को? CSR फंड्स जो रिलीज होते हैं। तो लोग कहते हैं कि इससे बहुत कमाई करते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। CSR फंड वो लोग वहाँ देते हैं जहाँ उनका अपने परिचित लोग हैं, या ज्यादातर अब CSR फंड सभी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी ही वो बनाई हुई है, जहाँ से एनजीओ पैसा बनाई वापिस आ जाए, अपनी ही एनजीओ बनाई हुई है, अपने घर में परिवार के लाभ, उनके नाम, तो वो वहीं पे वो खर्च ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो बाहर पैसा खर्च करती है। वो उनको उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनसे जो कोई चीज़ मंगा दी, जैसे अभी हमने किसी को बोला भी हमें सोलर लाइट लगानी है जी, सोलर लाइट 10-15 लाख रुपए का है, लगेगा पूरा, किसी को बोला है तो वो CSR में आएगा। तो ये सब चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें उस CSR फंड से अरेंज हो जाएंगी, लेकिन वो जनरली लोग करते नहीं हैं। जो नहीं करते हैं वो फिर ऐसे करेंगे, चलेगा, उनका सेवा भाव ही नहीं है उनमें। अगर सेवा भाव से सेवा करेंगे तो अच्छा है, सही रहेगा। तो आज इतना सफर हमने तय कर लिया है, लगभग 40 साल। हाँ, लगभग 40 साल का सफर, जैसा गोस्वामी जी ने मैं बताया था थोड़ी देर पहले, 40 साल का सफर तय कर चुके हैं। अब आगे क्या है गोस्वामी जी? अभी बस ये मैं 65 साल आपकी आयु हो गई मैं है। तो सोचता हूँ मैं 20 साल और जीऊँ और 20 जगह और ऐसे घर बन जाए, अच्छा, बस यही सपना है मेरा। बस यही एक सपना है। हाँ, अपना क्या है सर आपका? मेरा अपना मेरी माँ का दिया हुआ शरीर है बस। और मैंने गोस्वामी जी को मेरे ख्याल से जब से देखते हुए आ रहा हूँ, मैंने सफेद इन कपड़ों के अलावा या निक्कर बनियान के अलावा यही पहनता मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ, निक्कर बनियान और या ये कमीज पजामा पहनता हूँ। मतलब जो जिंदा है वो तभी वो दिव्य आत्मा बन के घूम रहा है इंसान, मेरे हिसाब से। कोई क्या होता है, कहीं ना कहीं इसमें माता पिता का बड़ा रोल होता है जी। माता पिता वो जो पूंजी दे के गए ना, वो पूंजी हमारी माँ के अंदर सेव हुआ था। मैंने अपनी माँ को, एक बच्चा गुम हो गया था, उसकी नाक बह रही थी, अपनी चुन्नी से नाक पूछते हुए देखा है। जो उस दिन मेरे को लगा था ये हमारी अकेले की माँ नहीं है, ये माँ है, पूरी माँ। माँ बनना भी हर एक के बस की बात नहीं है। दुनिया, संसार 140 करोड़ में जो है आधे महिलाएं आधे पुरुष, वो सब माँ है, माँ से ही पैदा हुए हैं। सही बात। पूर्ण माँ नहीं होती, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। और बात कर लेते हैं आज, चलो फ्यूचर की बात कर ली हमने, पास्ट की बात कर ली, प्रेजेंट की बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में गोस्वामी जी आप एनजीओ चला रहे हो, आप एक वृद्धाश्रम चला रहे हो, आप आज भी मेरे ख्याल से पशुओं के लिए काम करते हैं। हाँ, और आज भी आप उन अंतिम संस्कारों के लिए काम करते हैं। आज भी आपको कॉल आते हैं तो आप जाते हैं? पक्का, एकदम। तो सवाल मेरा, हफ्ते में हमारे एक दो डेड बॉडी तो रहती है जी, 1-2, किसी हफ्ते में 3 हो जाती है जी।
कोई मेरे घर के आसपास क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, अभी 40 सालों में लोगों को पता लग गया कि भाई इनके पास एम्बुलेंस भी है, भेज देंगे, ये खुद आ जाते हैं। उनको मालूम है गोस्वामी जी खुद आएंगे, वो अपने आप ले जाएंगे, तो अपने आप ही अस्थियां ले मतलब जाएंगे। इतना पहुंच चुका है, इतना स्प्रेड हो चुका है कि हाँ कॉल आते रहते हैं अपना। हाँ तो प्रेजेंट में जो हमारा आज का जो भविष्य, तो हमने भविष्य तो आपने बोला कि 20 साल और आप और जिएंगे, जी और मेरी दुआ से तो शायद 50 साल और जिएंगे, ठीक है। जी। क्योंकि देखो, इंसान अगर चला भी जाए तो जब सोच नहीं मरती ना, तो इंसान कभी मर ही नहीं सकता। नहीं, जब तक सोच जिंदा है, इंसान जिंदा है, जिंदा है। ठीक है। मेरे को इतना चाव भी नहीं होता कि मैं ऐसी जगह जाऊं या बहुत बड़े बड़े लोगों में जाऊं, उनके साथ फोटो खिंचाऊं। मेरे लिए सभी बड़े लोग ये हैं जिनकी मैं सेवा करता हूँ। जी, मेरे लिए सभी, कि इनको टच करना, अपने से ज़्यादा उम्र वाले लोग मेरे को रास्ते में भी मिलते, गाड़ी रोक के, जो मेरे से बहुत बड़ी उम्र के लोग 80 साल 85 साल 90 साल, मैं ज़रूर उनको नतमस्तक होता हूँ, उनको टच करता हूँ। उनसे टच करना, पैर छूना, उनके हाथ पकड़ के उनको चलना, तो उनसे एनर्जी लेना, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी ऊर्जा लेना। उनकी ऊर्जा लेना। तो आज इस एनजीओ में मेरे ख्याल से सारी व्यवस्थाएं हैं, पंखे हैं, लाइट है, कूलर है, सब चीज़ें हैं। रोटी बनाने के लिए एक अलग से मशीन है, आटा गूंदने के लिए अलग से मशीन है, वॉशिंग मशीन है, सब व्यवस्थाओं के साथ में। लेकिन एक समस्या फिर भी रह जाती है। अभी ये समस्या रहेगी, जब घर बड़ा हो जाता है, मेंबर ज़्यादा हो जाते हैं, तो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। जी, हम उस घर में थे, हमारा 8,000 रुपये 6,000 रुपये बिजली का बिल आता था, यहाँ 60 से 65,000 रुपये 70,000 रुपये बिजली का बिल आता है। तो बढ़ गए खर्चे। अब वहाँ लोग 50 थे, तो यहाँ 130-35 लोग हैं, तो खर्चे बढ़ गए। खाने का खर्चा बढ़ गया, दवाइयों का खर्चा बढ़ गया, कपड़े का खर्चा बढ़ गया, सब खर्चे बढ़ गए, जी, और मेंटेनेंस का खर्चा, स्टाफ का खर्चा बढ़ गया। तो वहाँ 3 आदमी में काम चलता है, यहाँ 10 आदमी रखेंगे, तो हर चीज़ का खर्चा बढ़ गया। तो राशन भी, हर चीज़ है ना। हाँ, सब बढ़ गया, डबल हो गया ना हर बस चीज़ मैं का। चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत में आप अपनी जो वर्तमान में मतलब परिस्थितियां हैं, वो आप सामने रखें। मैं तो ये कहूँगा, आप सभी लोग देखते हैं, घर अच्छा हो गया है, ज़रूरतें बढ़ गई हैं, तो आप ज़रूरतों को देखते हुए, लोग भी बढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। लोग बढ़ गए हैं, और भी बढ़ेंगे लोग, दोनों जगह बढ़ेंगे। और जब घर बड़ा होता है, तो एक्चुअली सच में सही क्या होता है कि घर बड़ा होने के बाद में खर्चे बढ़ते हैं। तो आपको मैं सबको यही कहूँगा, और प्रेरक प्रयास के देखने वाले लोग और चाहने वाले लोग, प्रेरक प्रयास से कोई जो मदद करने वाले लोग, प्रेरक प्रयास के जितने भी प्रेमी हैं और जो मदद करने वाले, सभी को कहूँगा आप यहाँ भी आएँ और वीडियो को भी देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करें। और मैं तो कहूँगा कि यहाँ भी आप मदद करें, जहाँ आप जाते हैं वहाँ भी मदद करें, बस लगे रहें। सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए, सेवा नहीं रुकनी चाहिए, ना सेवा का भाव रुकना चाहिए। एक छोटा सा मैसेज मैं सर चाहता हूँ आपसे, उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि आज करूँगा, कल करूँगा, कुछ बन जाऊँगा तब करूँगा, कुछ कमा लूँगा तब करूँगा, कुछ बना लूँगा तब करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर, एक दिन करूँगा ज़रूर। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? वो उनका अपना सपना है, वो सपने में जी रहे हैं। जी, सपने को साकार करने के लिए नहीं, करना उनके लिए पड़ेगा। एक मोटिवेशनल मैसेज मैं चाहता हूँ। देखो, उनके अंदर ऐसा नहीं है, उनके अंदर सोच तो है, लेकिन देखो हमें काम करना है सोच जगाने पे कि देखो, अगर वो सोच उनके अंदर ये चल रही है, अगर ऐसी जगह कहीं भी चले जाए, ये जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ है, कहीं भी वो जाएं, देखें एक बार, तो उनको आनंद आने लग जाएगा। जब वो सोच रहे हैं इतना, तो फिर वो उस आनंद को प्राप्त कर लेंगे। सेवा का आनंद अलग है। और दूसरी चीज़ बारे में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, ताकि आप थोड़ा डिटेल में और समझ पाएंगे मेरे ख्याल से इस चीज़ को। अब एक नौकरी पेशा इंसान कभी बिजनेस खोलने की सोच नहीं पाता, वो सोचता रहता है ज़िंदगी भर में, अब इतना जोड़ लूँगा तो मैं एक बिजनेस खोल लूँगा, है ना। तो उसी तरह से ये सेवा भाव वाले जो इंसान हैं, जिनका सेवा भाव तो है, वो कहीं ना कहीं तो कोशिश कर ही रहे होते हैं, 100-200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये डाल ही रहे होते हैं, लेकिन उनकी एक सोच होती है कि कुछ करेंगे, हम कुछ कमा लेंगे तो करेंगे। मैं बस ये चाहता हूँ आपसे कि आप उनको कुछ इस तरह से निर्देश दें या एक मोटिवेशन दें कि जो भी करें या जो भी कर रहे हैं आज, मेरे ख्याल से वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ तो अपने एंड पे कर रहा होता है। हाँ, मैं तो यही कहूँगा, आप कैसे भी हैं, कहीं रुके नहीं करें, कभी मेरे रुके हिसाब नहीं, से। और करते रहें, क्योंकि ये सेवा है। सेवा भाव हमारे घर के लोगों में भी आ जाएगा, अगर आप करेंगे तो। हमारे जैसे बच्चे करने गोस्वामी जी की लगेंगे। बात करते हैं, गोस्वामी जी ने अपने घर से स्टार्ट किया, 50 गज के घर से, हाँ,
फिर एक फ्लाईओवर के नीचे इन्होंने टेंट डाला। तो इनको पता था कि ये यहाँ तक मैं पहुंचेंगे? आपको एक और बताता हूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा, वो आपको वीडियो भी दूंगा। हम्म, मेरे खुद के 2 पोते हैं, छोटे छोटे हैं, जी। और शायद एक पोता 3 साल का था जब से मैंने उसके हाथ से अंतिम संस्कार कराना चालू किया। जी। अस्थि उठाते हैं दोनों पोते, उनको शमशान घाट ले जाता हूँ और नेला धुला के शमशान घाट ले जाता हूँ। वहाँ से आने के बाद सीधा खेलते हैं घर आके, अच्छा। और यहीं पे पढ़ते हैं वो दोनों, द्वारका में, एक IPL में, एक इंद्रप्रस्थ में, दोनों यहीं पढ़ते हैं। मैंने कभी भी, बहुत लोग हैं हमारे यहाँ, अगर पड़ोस में किसी की डेथ हो जाती है तो अपने बच्चों को अंदर कर देते हैं, अरे बाहर मत आना, छुपाते हैं, दूर छुपाते करते हैं, दूर करते हैं। मैं उन कहते बच्चों हैं, को, ऐसी जगह जाना नहीं है। हाँ, आप उनकी वीडियो देखेंगे, वो एक एक हड्डी उठा के पूछते हैं, दादू ये क्या है, भाई ये उंगली है, ये क्या है, ये पैर का है, गोडे का है, ये क्या है, ये हाथ की कोहनी है, ये क्या है, अरे सिर की खोपड़ी है, ये क्या, अरे दांत उठा लिए पूरे। तो मैं उनको एक एक चीज बताता हूँ, और एक एक चीज, और फिर लोग डरते हैं। मैं उनको बोलता हूँ, वो टॉफी खाते हैं, जब शमशान में अंदर जाते हो तो चिता पे खड़े, अरे मैंने कहा टॉफी वॉफी नहीं लाया क्या, दादू है ना जेब में, मैं कहा ला एक मेरे को देख, तू खा। हम वहाँ खड़े होकर टॉफी खाते हैं, वहाँ प्रसाद अगर पड़ा हुआ है, अरे यार वो लड्डू उठा यार, लेके आ, ग्रंथ रुद्राक्ष वो लड्डू लेके आ, लग खाते हैं। दादू यार ये तो बच्चे जिनको लगने ऐसे संस्कार बचपन में ही मिल गए मेरे हिसाब से, वो कैसे रुकेंगे? सबसे पहले क्या है कि एक तो हम उनका डर खोल रहे हैं, हाँ, डर खोलना बहुत जरूरी है। डर खोलना बोलिए, उनको अभी से ये पता लग जाए ये तो कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, हाँ, और ये एक सेवा भाव है। सही बात है। और सेवा भाव से फिर अपने आप ही उनके अंदर एक जुनून आ जाएगा, सेवा भाव का। तो भाई, जो भी लोग घर बैठ के सोच रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप घर से बाहर निकलें, और थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कहता हूँ कि आप जाओ जाके आप भी एक NGO खोल लो, आप अपने एंड पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करो, चाहे मेरे पास करो, गोस्वामी जी के पास आओ, गोस्वामी जी का एड्रेस है, कई सारे आपके घर के आसपास कोई है, जरूरी नहीं है कि मैं कहता हूँ कि आप 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके गोस्वामी जी के पास में, मैं कहता हूँ आपके घर कहीं के भी पास करें में आप सेवा, जहाँ भी है, आप कुत्तों का भोजन कराएं, आप कहीं भी कराएं, किसी को भोजन करा दें, किसी का इलाज करा दें, कुछ किसी- भी सेवा भाव होना चाहिए। किसी के लिए छोटी सी कोई वस्तु अरेंज कर दें। सेवा भाव वही होता है जो निस्वार्थ भाव से किया गया। निस्वार्थ भाव से है। तो मेरा भी मैसेज यही है, गोस्वामी जी का भी यही रहेगा मेरे ख्याल से आगे भी, बिल्कुल, और गोस्वामी जी से आगे भी मिलते रहेंगे। थोड़ा सा मेरा तो डिस्टेंस बन गया, थोड़ा सा मैं उत्तराखंड में शिफ्ट हो गया हूँ, है ना, अच्छा, हाँ, तो मैं वहाँ कर रहा हूँ और मांगा भाई यहाँ संभाल रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम दोबारा आपको मिलवाएं, एक बढ़िया सा इंटरव्यू, या हो सकता है कि बढ़िया सा सेवा का वीडियो, क्योंकि जनरली हमने आज तक सेवा का वीडियो बनाया है। ये मेरे ख्याल से हमारा पहला वीडियो है प्रेरणा एक प्रयास का, जिसमें हम हर उस जेन्युइन NGO को, या जेन्युइन सेवार्थ को, या एक जो सच्चे दिल से सेवा कर रहा है इंसान को, उसको हम कैमरे के सामने लाने वाले हैं। तो ये हमारा पहला प्रयास है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इनकी भी हेल्प हो सके, और हम भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास लाएं जो एक्चुअल में सेवार्थ के तौर पे जुड़े हुए। तो जितनी भी डिटेल है इस NGO की, ये सारी डिटेल पूरे वीडियो में पब्लिश करूँगा मैं, नीचे फुटर के लिंक में आप चेक कर सकते हैं, नंबरों के साथ में आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जो भी आपको सेवा करनी हो आप वो सेवा कर सकते हैं। जिनको साक्षात यहाँ देखना हो सेवा किस तरह से होती है, वो यहाँ आके चेक कर सकते हैं। और आज के लिए वीडियो इतना ही है मेरे ख्याल से, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।